दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में एक बार फिर धमाके की खबर है और उसके बाद यहां पर आप देखिए जिस इलाके में ये धमाका हुआ है उस इलाके में इस वक्त पुलिसकर्मी, जांच एजेंसियों से जुड़े लोग मौके पर मौजूद हैं और तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर ये जो धमाका हुआ है ये आखिर किस वजह से हुआ और किस तरीके का धमाका था, कौन इसके पीछे थे, ये तमाम चीज़ों की इस वक्त जांच चल रही है। लेकिन दिल्ली का ये प्रशांत विहार इलाका, आपको बता दें, ये वही इलाका है जहां पर दिवाली से पहले भी एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ था। हालांकि तब भी किसी को जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था और आज जो धमाका हुआ है इसके बाद भी कोई जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं बताया जा रहा है। हालांकि जो इनिशियल जानकारी है, जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया गया है। ये अभी तक जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं। लेकिन प्रशांत विहार इलाके में ये दूसरा धमाका है। इससे पहले सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुआ था दिवाली से पहले, और अब इस इलाके में जहां पर ये बंसीवाला स्वीट्स की दुकान आप देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहां पर शाम के वक्त अक्सर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और गनीमत ये रही कि ये जो धमाका हुआ ये 11:48 पर सुबह के वक्त हुआ है, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं और सामने पार्क भी है। सुबह और शाम के वक्त पार्क में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन जब ये धमाका हुआ उस वक्त पार्क भी खाली था। और जहां पर ये धमाका हुआ है, ये जो जगह आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी जगह के पास ये जो गाड़ियां खड़ी हैं इनके पीछे की तरफ ये धमाका हुआ है। एक टेम्पो वहां पर उस वक्त जरूर खड़ा था और उसके पास एक व्यक्ति खड़ा था, शायद उसी को हल्की चोटें आई हैं। तो ये बड़ी गनीमत रही कि बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और यहाँ पर लेकिन दूसरा धमाका एक ही इलाके में और कुछ ही दिनों बाद अगर होता है तो ये सवाल जरूर खड़े करता है, गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर इस तरह से एक के बाद एक ही इलाके में धमाके क्यों हो रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है। इससे पहले भी जो धमाका हुआ था उसको लेकर अभी तक जांच चल रही है। कुछ भी अभी तक निकल कर नहीं आया कि वो क्यों हुआ था, उसके पीछे कौन लोग थे। और अभी जो ये धमाका हुआ है इसको लेकर भी अभी जांच चल रही है। तमाम जो टीमें हैं जांच एजेंसियों से जुड़ी वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं और यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सीसीटीवी भी यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं और उन सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी ये खंगाला जाएगा कि आखिर उस वक्त यहाँ पर कौन लोग थे, क्या स्थिति थी। धमाका जब हुआ तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें नजर आया जो कि जिस पर संदेह किया जा सके। तमाम चीजें जो हैं वो अब जांच के विषय हैं और इस जांच की जाएगी। लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति ये है कि तमाम जो सीसीटीवी हैं उन खंगाला जा रहा है। सामने एक पुलिस स्टेशन भी है, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का यहाँ पर दफ्तर भी है। तो आप ये समझिए कि पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर से चंद मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। मुश्किल से 50-60 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। ये बड़े सवाल खड़े करता है और अभी फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, सदमे में हैं और पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है। ये वो लोग हैं जो कि धमाके की खबर सुनने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आप इसी इलाके में रहते हैं? सर, मैं रहता तो नहीं हूँ यहाँ पे, बट जब धमाका हुआ तो मैं कुछ दूरी पे ही था। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। यहीं पे तो नहीं, थोड़ी दूर पे था, मगर आवाज आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे टायर किसी गाड़ी का फटता है तो बहुत तेज आवाज आती है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आवाज आई है। फिर बाद में फिर जब इधर रास्ते से आया देखा तो पूरा कोरोना पूरा बंद कर रखा था, पूरा वहाँ पे पुलिस वगैरह आ गई थी उस टाइम, ठीक है। और ये सारा चीज हुआ था। वहाँ काफी तेज था, उड़ रहा था, धुआं भी तेज काफी उड़ रहा था। सर, धुआं मैंने नहीं देखा, मगर उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि बहुत दूर तक वो सुनाई दिया था। अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा दूसरा ये बम धमाका है, पीछे वाली गली में अभी हुआ है जस्ट एकदम। आप जैसे इस इलाके में आते जाते रहते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं इधर ही था भी, कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। सर, कंजेस्टेड एरिया है पूरा। अगर आप दोनों टाइम अगर 4 व्हीलर अगर आप निकालना चाहें तो आप निकल नहीं सकता है, ठीक है। इतना कंजेस्टेड एरिया होने के बावजूद भी ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पे सवाल उठता है, दिल्ली पुलिस पे। ठीक है, तो सवाल तो जरूर उठते हैं क्योंकि दूसरी बार धमाका होना ये बड़ी बात है। आप लोग यहीं आसपास रहते हैं क्या? ये हमारा ऑफिस यहीं पर ही है। ऑफिस है? हाँ जी, ये प्रशांत बिहार में ही है। ये दूसरी बार हो रहा है। हम ये हुआ था तब थे आप आसपास? नहीं, इस वक्त तो थे नहीं, लेकिन हम यहीं पर ही आते रहते हैं शॉपिंग करते हुए। लेकिन ये ऐसे तो ये सीरियस मामला है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और ये बस ज्यादा बढ़ गया और इस चुनौती है, ये पुलिस वालों को भी चुनौती है कि ये दूसरी बार भी हो रहा है और पकड़ नहीं पा रहे हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये चीज है। ये तमाम लोग देखिए यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ये बता रहे हैं कि धमाका तेज था, आवाज तेज थी। सर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? एडवोकेट हरीश शर्मा। आप भी कह रहे हैं कि आप उस वक्त इसी जगह पर मौजूद थे, कितनी दूरी पर है? मैं 100 मीटर की दूरी पे ही था। मीटर की दूरी? ये यहाँ पे मैं घर यहाँ पर ही था मैं।
क्या हुआ था, थोड़ा सिलसिलेवार बता सकते ब्लास्ट था, काफी तेज आवाज आई थी। हमने बाहर आके देखा तो धुआं उठ रहा था काफी जोर से। मैं तभी भागता हुआ आया कि देखा मैंने कि क्या हुआ है ये। तो यहाँ पर एक टेम्पो खड़ा था, टेम्पो के पास ही ब्लास्ट हुआ है ये। अब वहाँ पर एक व्यक्ति थे, अब ये नहीं पता चल पा रहा है वो ड्राइवर थे या वहाँ पर खाना खाने आए थे। उनके फेस पे चोट आई थी, उनके आंख भी काफी चोट आई है। और फिर उनको हैंड ओवर कर दिया गया दिल्ली पुलिस को फर्स्ट एड के लिए। दिल्ली पुलिस ने फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए शायद। दिल्ली पुलिस भी टाइम पे आ गई थी 5 से 10 मिनट में कॉल करने के बाद, और फायर ब्रिगेड भी। अब वहाँ पर व्हाइट पाउडर भी देखने को मिला है। तो स्टार्टिंग ये नहीं पता कि अभी वहाँ पे वो किस चीज़ का ब्लास्ट था। पहले देखने को लगा था कि सिलेंडर भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने के स्टॉल्स लगते हैं। लेकिन वो पाउडर भी मिला है, क्योंकि 1 महीने पहले भी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी सेम पाउडर ही मिला था। तो इस बार दिल्ली पुलिस को शायद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए स्टार्टिंग उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। इस वक्त कितने लोग रहे होंगे जब ये धमाका हुआ? थे यहाँ पे 50-60 लोग थे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं तो लोग खाने आते हैं। यहाँ पर ऑफिस है तो लोग अपना लंच करने आते हैं यहाँ पे जनरली। तो काफी बिजी एरिया है ये। तो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो जाम रहता है, यहाँ पे गाड़ी आती जाती रहती है सामने। शाम के वक्त तो काफी ज्यादा भीड़ होती है। काफी ज्यादा भीड़ रहती है, स्टॉल्स लगते हैं। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सामने स्वीट की दुकान है, यहाँ पे पीवीआर है, तो लोग आते जाते रहते हैं, ऑफिसेज हैं। तो ये विद इन अ मंथ दूसरा धमाका होना, आई गेस सुरक्षा एजेंसियों पे भी सवाल है, क्योंकि इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पहले भी धमाका हुआ है और आज फिर ये देखने को मिला है। तो दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे कुछ अच्छी इन्वेस्टिगेशन। बता दें कि सामने एक पार्क भी है, लोग वहाँ पर टहलते हैं, घूमते हैं, वहाँ पर भी शाम के वक्त सुबह के वक्त लोग बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सुबह भी लोग आते हैं, अपना वॉक करने आते हैं। दिन में भी जो ऑफिस के होते हैं यहाँ पर धूप सेकते हैं। तो यहाँ से भी एक लेडीज जा रही थी पार्क से, पार्क के कोने पे ही हुआ ये भी। लेडीज जा रही थी, उनको भी वहाँ पे नुकसान हुआ है, उनको भी थोड़े घायल होने की खबर है। तो उनको भी दिल्ली पुलिस को दे दिया गया, वो भी फर्स्ट एड मिल रहा है उनको। तो यहाँ पे लोग आते जाते रहते, काफी बिजी एरिया, पार्क बहुत बड़ा है। तो बड़ा नुकसान कुछ ऐसा कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, शुक्र है, क्योंकि पार्क का कोना था, लोग इतने नहीं थे वहाँ पे, खाने के स्टॉल्स थे। तो एक व्यक्ति को घायल होने की खबर है, वैसे कोई नुकसान नहीं है। बातचीत के लिए। तो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने उस वक्त आवाज सुनी, आसपास ही मौजूद थे। आवाज बहुत तेज थी, इनका कहना है, धुआं उठा और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, फायर ब्रिगेड की टीमें भी 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंच गई। उसके बाद तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच गए, चाहे पुलिस की टीमों, क्योंकि सामने ही जैसा हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर भी है और वहां से चंद मीटर की दूरी पर ही ये ब्लास्ट हुआ है। तो तमाम पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, लोगों के मन में खासतौर पर यह सवाल है कि प्रशांत विहार में जो लोग रह रहे हैं उनका ये कहना है कि एक ही इलाके में एक के बाद एक कुछ ही दिनों बाद दूसरा धमाका हो जाता है। पहले धमाके में अभी तक साफ नहीं हो पाया कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और ये दूसरा धमाका। तो दहशत का माहौल जरूर है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों को भी जल्द से जल्द पता करना होगा कि आखिर एक के बाद एक ये धमाके क्यों हो रहे हैं। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.